तो दोस्तों, अगर शुभमन गिल को आप भी एक शानदार बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज आईपीएल में दिन का दूसरा मुकाबला गुजरात टाइटन और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और गुजरात की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आए शुभमन गिल इस मुकाबले में खूबसूरत चौके लगाए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं गुजरात टाइटन की टीम के 6 ओवर तक की हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल में से सिक्सर किंग कौन है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, क्योंकि अभी तक आईपीएल में जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें सभी टीमों ने पहले गेंदबाजी शुरू करके विजय प्राप्त की है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने गुजरात टाइटन की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस आमंत्रण को कबूल करने के लिए मैदान पर आए शुभमन गिल और मैथ्यू वेड। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से शुरुआत में गेंदबाजी करने के लिए आए मुस्तफिजुर रहमान। इसी बीच में मुस्तफिजुर रहमान के ओवर की पहली गेंद पर मैथ्यू वेड ने अच्छा शॉट लगाया और 1 रन ले लिया। इस प्रकार से मैथ्यू वेड ने इनके ओवर की पहली गेंद पर अपना और अपनी टीम का खाता 1 रन के साथ खोल दिया। इसी बीच अब स्ट्राइक पर आ चुके थे शुभमन गिल। इसके बाद मुस्तफिजुर रहमान अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार थे और उस पर शुभमन गिल पूरी तरीके से तैयार थे और उन्होंने शानदार तरीके से इस पर प्रहार भी किया, लेकिन इसके अंदर फील्ड द्वारा पकड़ लिया गया और इसलिए शुभमन और मैथ्यू वेड 1 रन ही दौड़ पाए और एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ चुके थे मैथ्यू वेड। इसी बीच जैसे ही मुस्तफिजुर रहमान ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली, वो बहुत ही स्विंग हुई और ये गेंद मैथ्यू वेड के बल्ले का हल्का सा किनारा लेकर पीछे विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों में चली गई और इस प्रकार से पहला झटका लगा गुजरात टाइटंस की टीम को। तो वहीं उसके बाद मैथ्यू वेड के आउट हो जाने के बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे विजय शंकर। इसी बीच मुस्तफिजुर रहमान के ओवर की चौथी गेंद इन्होंने बहुत ही शानदार डाल दी। इस पर विजय शंकर एक भी रन नहीं बना पाए। इसके बाद जैसे ही मुस्तफिजुर रहमान ने अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली, उस पर विजय शंकर ने अपनी कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करते हुए एक चौका लगा दिया और ये गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से पहली बाउंड्री थी। इस बाउंड्री के साथ विजय शंकर का भी खाता खुल चुका था। अब मुस्तफिजुर रहमान का ये ओवर पूरा हो चुका था। मुस्तफिजुर रहमान का ओवर खत्म हो जाने के बाद गुजरात टाइटंस की टीम का स्कोर 1 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन हो चुका था और अब मैदान पर दूसरा ओवर डालने के लिए आए थे शार्दुल ठाकुर। इसी बीच शार्दुल ठाकुर ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली और उस पर विजय शंकर एक भी रन नहीं बना पाए और पूरी तरीके से बीट हो गई। इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने अपनी ओवर की दूसरी गेंद डाली तो उस पर विजय शंकर ने अपने बल्ले से हल्की सा प्रहार किया और 1 रन के लिए दौड़ पड़े और उन्होंने ये रन भी पूरा किया और अभी फिर से स्ट्राइक पर आ चुके थे शुभमन गिल और शार्दुल ठाकुर के ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल कुछ नहीं कर पाए और ये गेंद बीट हो गई। इसी बीच ऐसे ही शार्दुल ठाकुर ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो उस पर शुभमन गिल ने शानदार चौका जड़ दिया और ये गेंद साथ ही साथ अंपायर द्वारा नो बॉल भी थी। इसका मतलब इस गेंद पर 5 रन आ चुके थे और अगली गेंद पर फ्री हिट रहने वाला था। इसके बाद उनके अगली गेंद पर शुभमन गिल ने फ्री हिट का फायदा उठाने का सोचा, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने सटीक गेंद डाल दी और इस पर 1 ही रन मिल पाया और इस प्रकार से गुजरात की टीम के 2 ओवर पूरे हो चुके थे और गुजरात टाइटन की टीम का स्कोर 2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 14 रन हो चुका था। इसके बाद अब भी दोनों बल्लेबाज शुभमन गिल और विजय शंकर शानदार खेल रहे हैं और ये दोनों मैदान पर जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी गुजरात टाइटंस की टीम का स्कोर 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 44 रन हो चुका है। अब यहाँ से देखना होगा कि क्या दोनों खिलाड़ी गुजरात टीम को एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ ले जाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। वैसे दोस्तों, आपको क्या दोस्तों, आईपीएल 2022 का रोमांच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसा ही एक और रोमांचक व नौवां मुकाबला खेला जाना है मुंबई और राजस्थान की टीम के बीच में। राजस्थान की टीम इस बार की आईपीएल की सबसे तगड़ी टीम मानी जा रही है और आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम में जो सबसे ताकतवर खिलाड़ी होते थे कभी एक समय पर, वो अब राजस्थान का ही तो हिस्सा हैं। लेकिन मुंबई की टीम को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। परंतु दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम ने इस आईपीएल की शुरुआत एक हार से ही की है। ऐसे में मुकाबला तो कांटे की टक्कर का होगा ही। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये बता दें कि यह मुकाबला सुपर सैटरडे को होने जा रहा है, मतलब कि डबल हेडर मैचेस होंगे और ये पहला मुकाबला होगा जो कि दोपहर 3:30 बजे से शुरू हो जाएगा। मुकाबला दोस्तों मुंबई के ही डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा है।
जिसकी सीटिंग कैपेसिटी ही लगभग 60,000 लोगों के आसपास है। आपको बता दें कि इस स्टेडियम में अब तक कई मुकाबले खेले जा चुके हैं। और डीवाई पाटिल स्टेडियम की खास बात यह है कि यहाँ की पिच केवल गेंदबाजों को ही नहीं बल्कि बल्लेबाजों को भी पूरा फेवर करती है। शायद इसी वजह से यहाँ पर जो पहला मुकाबला खेला गया था पंजाब की टीम के बीच में और आरसीबी की टीम के बीच में, वो अत्यंत हाई स्कोरिंग व रोमांचक था। और जब दूसरा मुकाबला खेला गया आरसीबी और केकेआर की टीम के बीच में, वो एक लो स्कोरिंग थ्रिलर मैच था। मतलब कि यहाँ की पिच गेंदबाजों को और बल्लेबाजों को दोनों को बराबर का सपोर्ट देगी। लेकिन चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं दोनों ही टीमों पर। 200 चर्चे तो राजस्थान की टीम के हैं, तो चलिए सबसे पहले एक नजर राजस्थान की टीम और उनके खतरनाक खिलाड़ियों पर ही डाल लेते हैं। दोस्तों टीम में वैसे ही बल्लेबाजों की कमी नहीं, इनका बल्लेबाजी क्रम इतना धाकड़ है कि हम विरोधी टीम को कुचल कर रखते हैं। बल्लेबाजों के नाम पर दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के पास संजू सैमसन खुद कप्तान के तौर पर, जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, शिमरन हेटमायर और रियान पराग हैं ही। सबकी फॉर्म एक से बढ़कर एक चल रही है। ऐसे में मुंबई के खिलाफ ये सभी जबरदस्त बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। और अगर यह सब भी कम पड़ जाए तो टीम में वेंडर डूसन और जेम्स नीशम नाम के ऑलराउंडर भी तो मौजूद हैं। दोस्तों गेंदबाजों की तो कमी नहीं, मुंबई के ट्रेंट बोल्ट राजस्थान का हिस्सा हैं। इनके अलावा टीम में नाथन कूल्टर-नाइल और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे नाम भी तो शुमार हैं। इतना ही नहीं, युजवेंद्र चहल भी राजस्थान का ही हिस्सा है। और यह सब भी कम पड़ जाए तो टीम में रविचंद्रन अश्विन तो हमेशा मौजूद रहेंगे ही। अब दोस्तों नजर डालते हैं मुंबई की नई नवेली टीम पर। दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा के अलावा ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, टिम डेविड, फाबियन एलन और यहाँ तक कि कायरन पोलार्ड जैसे धाकड़ बल्लेबाज इसी टीम का तो हिस्सा हैं। गेंदबाजी के डिपार्टमेंट की शान को बढ़ाते हैं जसप्रीत बुमराह, डैनियल सैम्स और यहाँ तक कि जयदेव उनादकर भी अब मुंबई से ही तो खेल रहे हैं। दोस्तों बसिल थम्पी, अनमोल प्रीत सिंह और यहाँ तक कि मुरुगन अश्विन भी तो मुंबई में ही हैं। कुल मिलाकर दोनों टीमें कांटे की टक्कर की हैं, लेकिन राजस्थान का पलड़ा भारी है क्योंकि वो जीत कर आ रही है और उसमें ज्यादा तगड़े प्लेयर भी हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है इस मैच को कौन जीतेगा, मुंबई या फिर राजस्थान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 में तो एक से बढ़कर एक टीम देखने को मिल रही है, लेकिन टीम चाहे भले ही बदल जाए, खिलाड़ियों की ताकत थोड़ी बदलती है। तभी तो आज ऐसा ही ताकत का शो रसल द मसल ने दिखाया। 31 गेंदों में 70 रन ठोककर मसल कर रख दिया पंजाब की टीम को। आपको बता दें कि इस पूरे मुकाबले की शुरुआत वानखेड़े के मैदान से हुई। कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर तो पहले इस मैदान में अपना पहला मैच जीत चुके हैं सीजन का, लेकिन इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, जो कि पूरी तरीके से सही भी साबित हुई। पर आउट कर दिया गया था एग्रेसिव शिवम मावी द्वारा और लगातार छक्के चढ़ रहे लिविंगस्टोन को भी शिकार उमेश यादव नहीं बनाया, उन्हें कैच आउट कराकर। आगे चलकर सुनील नारायण ने राज बाबू को बोल्ड किया तो फिर सऊदी ने तो शाहरुख खान को शून्य पर पवेलियन में बैठा दिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, उमेश यादव के नाम हरप्रीत बरार और राहुल चहर के भी बैक टू बैक 2 विकेट रहे और जाते जाते रबाड़ा का विकेट रसल ले गए। लेकिन रसल का मसल आज गेंदबाजी में नहीं बल्कि बल्लेबाजी में दमखम दिखाता नजर आया। दोस्तों पंजाब की टीम तो 137 पर ऑल आउट हो गई थी और जीतने के लिए कोलकाता को मात्र 138 रन चाहिए थे। और कोलकाता का लाइनअप इतना तगड़ा है कि 138 का लक्ष्य तो वो 10 से 11 ओवर में चेस कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट में जैसा सोचते हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ मैदान में। लक्ष्य को चेस करने उतरी मैदान में कोलकाता की टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। दूसरे ओवर में अजिंक्य रहाणे आउट हो गए थे और फिर आगे चलकर अच्छी पारियां देखने को मिली। श्रेयस अय्यर ने 15 गेंदों में 26 रन लगाए और वेंकटेश अय्यर भी मैदान पर थे, लेकिन अचानक से दोनों खिलाड़ियों का विकेट बैक टू बैक गिर गया। 205वें ओवर में वेंकटेश अय्यर 3 रन और 7वें में श्रेयस अय्यर 25 पर आउट हो गए। और अब कोलकाता की टीम हारती नजर आ रही थी कि मैदान में रसल द मसल ने अपनी पावर कुछ ऐसे दिखाई और लगातार इतने छक्के जड़े के देखकर सब हिल चुके थे। 200 रसल ने आते ही पारी के 10वें ओवर में हरप्रीत बरार को छक्का जड़कर अपना अंदेशा साफ कर दिया था और एक गेंद छोड़कर ही हरप्रीत बरार की गेंद पर रसल द मसल ने 89 मीटर का लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसा शॉट व तेज तर्रार छक्का जड़ा कि देखकर सबकी आंखें चौंधिया गई थी। 6 गेंदों में 2 रन लगाने वाले रसल अब 11 में 17 रन पर पहुंच गए थे, लेकिन ये तो बस ट्रेलर था। असली पिक्चर तो चली ऑडियन स्मिथ के ओवर में। दोस्तों इस ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा रसल ने
दूसरी गेंद पर ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया कि देखकर सब देखते ही रह गए। दोस्तों काउ कॉर्नर की तरफ से रसल ने 88 मीटर का यह भी एक छोटा लेकिन तेज तर्रार छक्का जड़ा। इतना ही नहीं, इस ओवर में आगे चलकर अभी तो बल्ले से 2 और मिसाइल निकलनी थी रसल के। तो अगली गेंद पर ओडियन स्मिथ ने रसल को एक स्लोअर गेंद में फांसना चाहा, लेकिन रसल तो जैसे कि मानो तैयार खड़े थे और इस गेंद पर भी छक्का जड़कर सबको चौंका कर रख दिया। अब ओडियन स्मिथ में इतना डर था कि ओवर की 5वीं गेंद एक नो बॉल डाल दी और रसल ने इसी नो बॉल का फायदा उठाते हुए एक और क्लासिक 6 जड़ दिया।